एक बात जरूर कान खोल के सुन लेंगे मांझी जी, राजद समर्थक एक समुदाय से नहीं आता है, वो अपर कास्ट भी है, दलित भी है, SC ST भी है, पासवान भी है, मांझी जी भी है हमारे समर्थक। तो मांझी जी के बयान से उनके समाज में खुद फुट पड़ा हुआ है। ए मुसर भाइयों, ये मांझी जी आपका वोट लेकर के आपके नाम पे राजनीति करके ये मंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन SC ST के ये विरोधी हैं। कैसे? वोट किसका लेते हैं? मुसरों का। वोट पासवान का लेते हैं, चिराग पासवान। जाते कहाँ हैं? भाजपा के साथ मिल जाते हैं। तो भाई आप कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, आप और दूसरी तरफ है कि आप सामंती लोगों के साथ चल जाते हैं। मांझी जी का मानसिक संतुलन इसलिए खो गया है कि विधानसभा चुनाव आ रहा है और विधानसभा में उनको एक भी सीट नहीं मिलने जा रहा है। दिनेश चंद्र ठाकुर का बयान सुने थे ना, बाद में क्या हुआ? सार्वजनिक जगह पर उन्होंने माफी मांगा। हम तो अनुरोध करते हैं आप लोग से भी कि जब तक मांझी जी माफी नहीं मांगते हैं ना, उनके विरोध हम लोग आंदोलन करेंगे। क्योंकि एक समाज के विरोध बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, वो अपराधी है तो अपराधी है। नवादा कांड को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि जितने भी लोग वहां पे थे अपराधी, अधिकतर जो है यादव जाति के लोग थे, एक विशेष जाति के लोग थे और 90% लोग राजद के समर्थक थे। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे जानेंगे मांझी जी के बयान पे क्या सोचते। क्या नाम हुआ? मेरा नाम इंजीनियर राहुल कुमार यादव हुआ। अच्छा, यादव है आप। हाँ। मांझी जी कह रहे हैं कि यादव जाति के लोग वहाँ पे घरों को फूंक दिए। नहीं, मांझी जी गलत बयान दे रहे हैं, उम्र का उनका दोष है और गलत बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितने भी अपराधी थे उसमें से 90% लोग जो है राजद के समर्थक थे। नहीं, सरासरी गलत बात है। कहना चाह रहे हैं कि राजद वाले अपराधी है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। मांझी जी उम्र का उनका दोष है, बार बार बोल रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश यादव हुआ। मांझी जी का बयान सुने हैं? देखिए, मांझी जी का मानसिक संतुलन खो चुका है। उस पर हमारे प्रवक्ता, जो अधिकृत प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के, वो बयान दे रहे हैं। हम लोग इतना ही कहेंगे, जो अपराधी होता है वो किसी जात धर्म से नहीं आता है। अपराधी अपराध होता है। अगर उसमें किसी भी जाति से लोग आए हैं, अगर गलत किए हैं, तो सरकार किस नींद में सो रही है? कार्रवाई क्यों नहीं की? अभी तक उन सभी अपराधी पकड़ाए क्यों नहीं? मुख्य आरोपी है वो नंदू पासवान है। हाँ, वो तो भागे हुए हैं, क्यों नहीं पकड़ा रहे हैं? सरकार क्यों निकम्मी है? हम लोग तो विशेष नहीं तौर पे बोलेंगे, क्योंकि अधिकृत प्रवक्ता हमारे बयान देते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि मांझी जी का मानसिक संतुलन इसलिए खो गया है कि विधानसभा चुनाव आ रहा है और विधानसभा में उनको एक भी सीट नहीं मिलने जा रहा है। पहले तो गठबंधन से इसी तरह से बाहर चल जाएंगे, अपने बेटा को MLC बनाते हैं, खुद MP बन जाते हैं, दामाद को विधायक बनाते हैं। तो इस तौर से समधन भी है। हाँ, समधन भी है। इस तौर से राजनीतिक में पूरे परिवार उन्हीं का है। एक बात जरूर कान खोल के सुन लेंगे मांझी जी कि एक राजद समर्थक एक समुदाय से नहीं आता है, वो अपर कास्ट भी है, दलित भी है, SC ST भी है, पासवान भी है, मांझी जी भी है हमारे समर्थक। तो मांझी जी के बयान से उनके समाज में खुद फुट पड़ा हुआ है। एक समाज को टारगेट करके वो अपना राजनीतिक चेहरा चमकाना चाहते हैं। वो अपने जिस विभाग में उनको पद मिला है उस विभाग को काम करके दिखाए। बिहार में वो क्या काम कर रहे इसको बताए, न कि किसी समाज को बरगलाने का काम करे, राजनीतिक मुद्दा उठाने का काम करे। मांझी जी कह रहे हैं कि 90% आरोपी जो है राजद के समर्थक है। देखिए, सबसे पहले तो वो आरोप प्रत्यारोप तो उनका काम है लगाना, वो तो कुछ कर नहीं रहे। केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं और बिहार के लिए तो कुछ कर नहीं रहे। तो जाति का नाम लेकर, विशेष जाति का नाम लेकर राजनीति सेक रहे, अपना रोटी सेक रहे। हाँ, वो रोटी सेक रहे हैं, अपना काम निकाल रहे हैं। मोदी जी के सामने चेहरा चमकाना चाहते हैं और तो कुछ काम कर नहीं रहे बिहार के लिए। केंद्र में सरकार बनी है उनकी, बिहार में सरकार उनकी है। आए दिन यहाँ अपराध होते रह रहा है, उस पर तो कुछ बोलने के लिए है नहीं। वहाँ महादलित पे हुआ है, बस्ती को ही फूंक दिया गया है। तो वो अब क्या करेंगे? अब तो उनको बोलना पड़ेगा ना, कुछ तो कुछ मुंह खोलना पड़ेगा ना। आखिर तो सीधा एक जाति को वो टारगेट कर दे। मुख आरोपी तो पासवान है, तो क्या पासवान को पूरा पासवान को बोल देंगे? यादव जाति के लोग नहीं, किसी भी जाति को नहीं बोल सकता कि ये जाति फलना जाति, कि वो जाति का नाम लेकर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। उसमें आरोपी कोई मुख और है और नाम किसी और का लिया जा रहा है। पासवान है जो मुख्य आरोपी। मेरा पासवान आरोपी की तो ऐसे कोई जाति हाँ, जाति नहीं होती है। अपराध करने वाला का कोई जात नहीं होता है। मांझी जी सबसे पहले इसमें जातीय एंगल देते हैं, क्योंकि उनका नीच सोच है। बिहार में पूरा जंगल राज चल रहा है। वो बोल रहे थे ना जंगल राज लालू जी का सामंतवादियों के खिलाफ में जब उनका आंदोलन हुआ और उस समय सामाजिक विचारधारा हुआ, कमंडल और मंडल का लड़ाई हुआ, सभी लोगों को आरक्षण मिला। अभी तेजस्वी जी के नेतृत्व में आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हमारे नेता, 5
लाख युवाओं को नौकरी दे दी है 1.5 साल में, ये पच नहीं रहा है। क्या नाम हुआ? निशांत यादव। मांझी जी के बयान को कैसे देखते हैं, खास करके वो यादव जाति को टारगेट कर रहे हैं? देखिए, सभी भाइयों ने कहा, हम मुसहर भाई सभी भाइयों से ये निवेदन करेंगे, ए मुसहर भाइयों, ये मांझी जी आपका वोट लेकर के आपके नाम पे राजनीति करके ये मंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन SC ST के ये विरोधी हैं। कैसे? हमेशा सब जगह सबने चर्चा किया कि भाई यादव है कि पासवान है कि कौन है, मतलब उससे नहीं है। आप संवेदना पहले व्यक्त करिए। 80 घर जलाया गया और उसमें सारे लोग किस तरीके से मेहनत करके रोजी मतलब समझ लीजिए, एक पैसे से पैसे कमाना और एक दिन भर 8 घंटे मेहनत करके रोजगार करके अब पैसे कमाना, ये बड़ी चीज़ होती है। तो मेहनताना करने वाले लोगों के साथ, मुसहरों के साथ, दलितों के साथ ये दबंगों ने और अपराधी लोगों ने जनी की, साथ साथ वो करके पूरा सत्ता के संरक्षण वाले लोग हैं नीतीश कुमार और भाजपा वाले लोग। मांझी जी तो कह रहे हैं अपराधी लोग को ये लोग संरक्षण देते हैं। मांझी जी नहीं नीतीश कुमार जी के राज में नीतीश कुमार द्वारा संचालित अपराधी ही अपराध कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नवादा के साथ साथ पूरे बिहार में, पूरे देश में SC ST जैसे वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। भाजपा के सरकार में, केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार SC ST की एकदम विपक्ष में है। तेजस्वी यादव के द्वारा जो आरक्षण बढ़ाया गया है उसको घटाने की साजिश चल रही है। दूसरी बात, सब बात छोड़ दीजिए, मांझी नहीं, SC ST के पक्ष में रहना चाहिए ना मांझी जी को। वोट किसका लेते हैं? मुसहरों का। वोट पासवान का लेते हैं, चिराग पासवान। जाते कहाँ हैं? भाजपा के साथ मिल जाते हैं। तो भाई आप कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, आप और दूसरी तरफ है कि आप सामंती लोगों के साथ चल जाते हैं। तो सीधी बात है कि मांझी जी को इस्तीफा दे करके समाजवादी लोगों के साथ आना चाहिए, लालू जी के साथ आना चाहिए। जो मुसहर जाति के बारे में सोचता है लालू यादव, जो यादवों के बारे में सोचता है, वो जो A to Z के बारे में सोचता है तेजस्वी यादव, उसके साथ होना चाहिए, ना कि जो SC ST का विरोधी है भाजपा और नीतीश कुमार, उसके साथ जाना चाहिए। क्या बोल रहे थे? दिनेश चंद्र ठाकुर का बयान सुने थे ना, बाद में क्या हुआ? टीवी पर ऐसे सार्वजनिक जगह पर उन्होंने माफ़ी मांगा। हम तो अनुरोध करते हैं आप लोग से भी कि जब तक मांझी जी माफ़ी नहीं मांगते हैं ना, आने वाला समय में, अभी तो हम लोग अपना कार्य दिवस में व्यस्त है, उनके विरोध हम लोग आंदोलन करेंगे। क्योंकि एक समाज के विरोध बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। वो अपराधी है तो अपराधी है, लेकिन उसका मुख्य आरोपी कौन है सबको पता है। तो इनको सार्वजनिक जगह पर माफी मांगना पड़ेगा और अपने आका को खुश करने के लिए विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा टिकट पाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, और उनका पार्टी भी खत्म होगा, टिकट भी नहीं मिलेगा। हमारे साथ कुछ लोग थे, खास करके यादव जाति के ही लोग थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जीतनराम मांझी को सार्वजनिक जगह पे आके माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो ये लोग आंदोलन भी करेंगे। बाकी आप नवादा कांड को लेकर और जीतनराम मांझी के बयान पे क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।